गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडिंग ओड नंबर्स। देखिए टॉपिक हमारा ये है एडिंग ओड नंबर्स। हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले मान लो सपोज करता हूं 1 है, फर्स्ट ओड नंबर 1 है तो 1 का सम अकेले का तो 1 ही आएगा और इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब नेक्स्ट 1 प्लस 3, फर्स्ट ओड नंबर 1 होता है, नेक्स्ट उसका जो ओड नंबर 3 आएगा तो 1 प्लस 3 आप सम करेंगे तो 4 आएगा। 1 प्लस 3 4 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 2। This is sum of first two odd natural number. First two odd natural number 1 plus 3 plus 5. This is sum of first three odd natural number 1 plus 3 4 4 plus 5 9. This is written as 3 square. और 1 plus 3 plus 5 plus 7. This is sum of first 4 odd नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 odd नेचुरल नंबर। तो आप यहां देख सकते हैं ये आया 16, दिस स्क्वायर ऑफ 4 और 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और दिस इक्वल टू 25, दिस 5 स्क्वायर। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं यहां पे। पैटर्न देखिए, हमने फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर लिया, ओनली 1 फर्स्ट, तो इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 2 और 2 का स्क्वायर होगा। फर्स्ट 3 ओड नेचुरल नंबर का सम 3 का स्क्वायर। ये फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर का सम है इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहां पे हम पैटर्न ही दे रहे हैं कि जितने ओड नंबर्स हैं उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, पूरा सम इसके इक्वल हो जाता है। यहां पे इस पैटर्न को हम एक्सटेंड करें कि सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number up to n terms equal to n square। यहां पे हमारा फार्मूला जो है वो ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number इज n square। इसको हम लैंग्वेज में लिखें, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। ये आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। मैंने इस पैटर्न को जो है एक्सप्लेन किया है कि हम फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो n स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये आपने याद करना है फॉर्मूला। और अब इसका यदि मैं रिवर्स लिखता हूं इसी का, तो रिवर्स में क्या है, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, if the number is a square number। आपको पता है स्क्वायर नंबर जो है 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं हम और स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर तो इट can be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1। अब इसका रिवर्स लिख दिया मैंने, देखो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। तो इनको हम जो है ओड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सक्सेसिव का मीनिंग क्या है, बीच में कोई छोड़ना नहीं है। 1 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 7 आना चाहिए। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू ऐसे आना चाहिए।
तो अब मैंने रिवर्स लिख दिया कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये सारे के सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये स्क्वायर नंबर हो तो इनको हम जो है इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मेथड क्या होता है वो ये हम आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो है आगे आता है, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि 25 नंबर है मेरे पास, नंबर है 25, और 25 जो है आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है। अब 25 को हमने एक्सप्रेस करना हो ओड नंबर्स में, तो क्या फार्मूला बनेगा? देखिए ओड नंबर्स ये होते हैं, ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो। अब हम 25 में से पहले 1 कम करेंगे, पहला ओड नंबर ये आएगा हमारे पास 24। फिर 24 में से 3 माइनस करेंगे, ये सेकंड नंबर, ये आएगा 21। अब 21 में से 5 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 16, और 16 में से फिर 7 माइनस करेंगे, दिस इज 9, और इस 7 के बाद 9 आएगा और नंबर 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक 0 ना आ जाए। यदि लास्ट में 0 आ जाता है, 0, तो इसका मीनिंग क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसको हम जो है ओड नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जो माइनस किया वो आ जाएगा, पहले 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, फिर 3 माइनस किया 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 माइनस किया 5 आ जाएगा, फिर 7 और 9। तो आप इसको ऐड करके देख लें, इनको 25 आ जाएगा, वी गेट इट 25। और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 नंबर जो है, 5 जो है सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर है, सम ऑफ 5 सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट होगा। तो प्रोसेस इसका ये है कि आप किसी भी नंबर को ये चेक करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे सपोज करता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है 19 है, 19, और हमने चेक करना है कि 19 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। देखिए ओड नंबर हमारे पास ये हैं, ओड 1, 3, 5, 7 एंड सो। तो 19 में सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, यहां से पहले 18 आएगा, फिर 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 आएगा, और 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 में से अगला माइनस करेंगे 9, तो -6, तो 0 नहीं आएगा यार। 0 नहीं आएगा तो हम लिख सकते हैं कि 19 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? जो लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट में 0 ना आए, हम नेगेटिव में चले जाएं तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे हम करते हैं। तो यहां पे नोट जो है लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं कि इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वही चीज लिखा है कि कोई भी जो स्क्वायर नंबर है तो वो तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो दैट नेचुरल नंबर इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो है स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको हम जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे यहां 25 को कर सकते हैं हम, बिकॉज 25 इज स्क्वायर नंबर, और यहां 19 को हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपने करना है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास है, वो आता है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए टॉपिक है ए सम ऑफ
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहां आपको ये बताना चाहता है, जैसे मैंने मान लो 3 का स्क्वायर ले लिया 9, ये जो है 3 स्टार्ट करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम 4 + 5। दीज आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये कंसेक्यूटिव है, 4 के बाद 5 आएगा, तो ये ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, ओड का, जैसे 5 का स्क्वायर है तो ओड का 25 को लिख सकते हैं 12 + 30, 12 + 30। तो इसका जो मेथड होता है वो ये है कि यहां पे देखो इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है 3, नहीं 4 और 5 जो है, आप ध्यान दें कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, उन 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 3 का। तो ये 4 कैसे आया, मान लो हम 4 की बात करें तो 4 हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है 3² - 1/2। ये 3 है बेस में, 3² - 1/2। और 5 कैसे निकाला, 3² + 1/2। तो इसमें कोई भी है, अब मान लो 12 हमने कैसे निकाला 12, तो ये हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर को 25 लिखा, और 25 जो है वो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 12 + 13 25 होता है। और ये कंसेक्यूटिव क्यों है, क्योंकि इनमें गैप 1 का है, 12 के बाद 13 ही आएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 12 क्यों आया, यहाँ पे 12 कैसे आया, ये 5 बेस में है तो 5² - 1/2 आएगा, और 13 यहां कैसे आया 13, ये 5² + 1/2 आएगा। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 में से 1 माइनस करें 24 डिवाइड बाई 2 दिस। तो अब आप कैसे निकाल सकते हैं, अब जैसे मान लो सपोज करते हैं कि मेरे को 17 का स्क्वायर निकालना है, इसको हम दो नंबरों में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये 17 है, 17 इसको जो है पहला नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां जो नंबर आएगा उसके लिए किया 17² - 1/2, और प्लस में दूसरा नंबर निकालने क्या किया 17² + 1/2। अब 17 का जो स्क्वायर है वो आपने याद करना पड़ेगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 -1 288, और 288 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा 144। ये 289 + 1 290, और 290/2 जो है 145। अब ये दोनों को आप ऐड करोगे तो वी गेट रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या है 289 आ जाएगा 289। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, क्या पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न हमारे पास ये है कि वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। हम यहां ये पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न की बात देख रहे हैं आपने कि वाउ वी कैन एक्सप्रेस the square of any odd numbers as the sum of 2 consecutive positive integers। ये लिखें, तो यहां पे देखो 3 ओड है, 5 ओड है, फिर आगे 7 ओड आएगा, 9 ओड आएगा, 17 ओड है। तो ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा, ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, उसको हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, यहां मैंने 1 ले लिया, स्टार्टिंग 3 से किया है, तो 3 से 5 7 आगे जो है कंटिन्यू हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हमारे पास ट्राई दीज के अंदर यदि आप पढ़ेंगे, ट्राई दीज देखिए, ट्राई दीज फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, जैसे मैं तरीका बता ही दिया। सेकंड देखता हूं मैं,
कि डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका मीनिंग क्या है कि अभी जो मैंने आपको रूल बताया है वो ये है कि स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17 स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब रिवर्स क्या है, रिवर्स क्या है, 2 पॉजिटिव जो है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम अब लें, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब रिवर्स कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या रिवर्स होगा, तो हम देखते हैं करके। जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं 10 + 11 लेता हूं, 10 + 11 दीज आर सक्सेसिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव है 10 + 11 और ये क्या होता है 21 और दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मीनिंग क्या है, रिवर्स ऑफ दिस इज नॉट ए ट्रू, रिवर्स इसका ट्रू नहीं है। ये आपने थिंकिंग करनी है कि आपने सोचना है कि यदि हमने ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स का मीनिंग क्या है कि यू टेक एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एंड देम, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नंबर, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये पूछना हमारे से। देखिए दैट इज द सम ऑफ एनी, इज द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। आपने एग्जांपल देना है, एग्जांपल ही आपका कि आपने ये 2 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर लिए, उनका सम किया 21 और 21 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मीनिंग ये है कि कन्वर्स या रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू, इस स्टेटमेंट का जो है रिवर्स ट्रू नहीं है। अब इसके बाद आता है 5th पे, देखिए 5वें नंबर पे, 5th पे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड, इवन और ऑड नेचुरल नंबर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, यहां पे हमारे पास है 11 × 13, ये नंबर है। यहां पे या तो हम दोनों नंबर इवन लेंगे या दोनों ऑड लेंगे। ऑड लेंगे तो 12 + 14। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि जो भी नंबर हम लेंगे उनमें बीच में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहां हम इवन लेंगे दोनों, तो 12 के बाद 14 ही आएगा, इवन नंबर, बीच में 13 ऑड आएगा। तो ये 2 कंसेक्यूटिव इवन है और दीज आर 2 कंसेक्यूटिव ऑड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते, देखिए 11 और 13 के जो मिड में नंबर है वो 12 है, तो 11 को हम 12 - 1 लिख सकते हैं और 13 को हम 12 + 1 लिख सकते हैं। ऐसे 12 और 14 के जो है मिडिल में 13 है, देखो 12 और 14 के बीच में क्या है 13, तो 12 को हम लिख सकते हैं 13 - 1 और इसको लिख सकते हैं 13 + 1। हमने क्या करना है, ये नंबर सेम लिखना है, ये नंबर सेम लिखना है, ये नंबर सेम लिखना है। आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करता हूं मैं कि मैं लेता हूं 15 × 17, दीज आर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। 15 और 17 के मिड में 16 आएगा, तो इसको 16 - 1 × 16 + 1। देखो 16 - 1 15 और 16 + 1 17। तो अभी फॉर्मूला बन गया हमारे पास a - b × a + b, a² - b², a - b × a + b, a² - b², और दिस 16 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपको फॉर्मूला आप पहले पढ़ाते रहे हैं कि जिसे फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ये आइडेंटिटीज आपको सिखाई गई हैं, a + b × a - b, तो देयर प्रोडक्ट इज a² - b²। दीज आर नोन एज आइडेंटिटीज,
ये हम आप कर चुके हैं। तो अब ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला कहें हम, इन जनरल कि a माइनस वन इंटू ए प्लस वन, a माइनस वन इंटू ए प्लस वन, ए स्क्वेयर माइनस वन, ये फॉर्मूला ही है। और यहां पे a क्या है, व्हाट इज a इज एनी नेचुरल नंबर्स, a इज एनी नेचुरल नंबर जो आप देख रहे हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है सिक्स्थ नंबर पे, तो सिक्स्थ नंबर पे क्या है कि सम मोर पैटर्न्स इन ए स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न हैं, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर, फिर हम 2 जो है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये क्या पैटर्न है, कैसे याद करना है। 1 का स्क्वायर को 1 इंटू 1 आएगा। 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11, आप ऐड करो 121 आएगा, मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11। और 13 का करोगे यहाँ पे 111, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 111 मल्टीप्लाई 111। तो अब इसको डायरेक्ट पैटर्न क्या बनाएंगे, देखो यहां जितने 1 हैं 1 उनको ऐड करेंगे, 1 2 3 ऐड करेंगे, बीच में लिखेंगे 3। अब इस साइड में एक कम 2, इस साइड में एक कम 2, फिर एक लेस, ये नंबर आएगा। अब मान लो 4 टाइम्स 4 है 1111, तो वैसे एक्चुअल में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करें। ये 4 है, देखिए 1 2 3 4, 1 4 टाइम्स है यहां, तो 4 यहां बीच में आएगा, बीच में। अब 4 से एक लेस राइट में, एक लेस लेफ्ट में, 3 से एक लेस, फिर 1 लेस, ऐसे ही कम करते जाएंगे। ये हमारे पास पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न काम करता है इन्हीं के लिए सिर्फ, जो है यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस जितने भी हैं वहां 1 ही होना चाहिए, बाकी कोई डिजिट ना हो। ये 1 के लिए काम करता है। तो इसमें जैसे आपको जो है एक ट्राइडिजिम दिया हुआ है, ट्राइडिजिम देखो कितनी बार आया है हमारे पास, 1 3 6 टाइम्स आया है। देखिए आप ट्राइडिजिम में 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो आपका डायरेक्ट आप आंसर मान लिखते हैं 6 टाइम, 6 1 है, या बीच में 6 आ जाएगा। फिर राइट में एक लेस, लेफ्ट में एक लेस, फिर राइट में लेस, चलते रहेंगे 3 3 2 2 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 जो है, इनकी मल्टीप्लाई ये आएगा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने जरूर समझना है, ये स्पेशल पैटर्न है, ये प्रत्येक डिजिट के लिए जो है, एवरी डिजिट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे आपने पैटर्न देखना है कि 1 1 हम जो इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो ये पैटर्न जो है 1 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा कोई डिजिट है तो ये पैटर्न वर्क नहीं करता, अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद कुछ और पैटर्न दिए हुए, देखिए अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, देखो 7 का दिया हुआ है, 7 स्क्वायर, दिस इज 49। और फिर क्या है, यहां पे एक नंबर इंक्रीज 6 कर दिया, लेफ्ट में 6, यूनिट प्लेस पे 7 ही रहेगा, और इस तरह आपको 6 इंक्रीज करते रहेंगे 6। तो इसमें इसका मीनिंग वैसे एक्चुअल में 67 मल्टीप्लाई 67। देखो ये 4 और 9 तो सेम रहेगा, इसमें 1 डिजिट थी 7, तो 2 डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट है तो 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट नंबर। यहां एक 4 और एक 8 इंक्रीज हो जाएगा, ये नंबर आएगा। अब इसमें एक 6 और इंक्रीज कर दिया, 6 6 7 स्क्वायर। तो यहां देखें डिजिट कितनी है, 1 2 3, जितनी डिजिट हो उसका डबल डिजिट आएंगे, डबल। ये 3 डिजिट है तो 6 डिजिट का नंबर आएगा। 6 का क्या आएगा देख लो एक बार, बाहर तो 4 और 9 सेम, 4 और 9 सेम, यहां 4 8 फिर 4 8, 6 1 2 3 4 5 6। अब एक 6 और इंक्रीज कर दिया मैंने,
तो कितनी डिजिट होगी 1 2 3 4 डिजिट है, तो वो 8 डिजिट का आएगा। क्या आएगा 8 डिजिट। जितने डिजिट यहां बेस में हो उससे डबल डिजिट हो जाएंगी। तो क्या फार्मूला बनेगा 4 और 9 सेम, 4 9 सेम। अब इसमें 2 डिजिट आ गई, 8 आनी चाहिए, 6 और आएंगे 4 8 4 8 4 8। अब काउंट कर लेना, टोटल हमारे पास जो है 8 डिजिट हो जाएंगे। तो ऐसे एक पैटर्न बन गया ये। यहां पे देखिए बेस में 1 डिजिट थी, 1 का ट्वाइस 2 डिजिट आंसर आएगा। यहां बेस में 2 डिजिट थी, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का ट्वाइस 4 डिजिट आएगा। फिर यहां बेस में 3 डिजिट थी, 3 डिजिट, उसका ट्वाइस 6 डिजिट आएगा। तो ऐसे आप सोल्व करके और आप थोड़ा पैटर्न बना के आप कर सकते हैं। और ट्राई दीज में भी ये कर सकते हैं कि आप जो है एक एक 6 जो है वो लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पैटर्न क्या बन रहा है कि लेफ्ट साइड में आप एक 6 इंक्रीज कर रहे हैं। यूनिट प्लेस पे 7 है, तो जितने डिजिट बेस में होंगे उतने डबल आएंगी। 4 और 9 दीज आर एक्सट्रीम डिजिट, राइट में और लेफ्ट में 4 राइट में 9 फिक्स है। और फिर क्या है अंदर जितने डिजिट आएंगी 4 8 4 8 4 8 के कॉम्बिनेशन में आएंगी, जिसमें मैंने लिखी बताई आपको। ऐसे आपने इसको ट्राई दिस करना है। आज का होमवर्क आपका ये है कि आप 6.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।